निवाण प्रणाम विष्णु समाज के सभी आदरणीय सदस्यों को। ये जो वीडियो है ये विष्णु सेवा शिष्ट मंडली जो कि पिछले 4 साल से अखिल भारतीय विष्णु महासभा मुरादाबाद के विरुद्ध कानूनी रूप से चलाए जा रहे अभियान और उसके बाद अभी जो पिछले कुछ समय से जो हलचल चल रही है उससे संबंधित वीडियो है। क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा विष्णु सेवा शिष्ट मंडली के विरुद्ध कुछ भ्रामक बातें फैलाई जा रही है, तो उनका स्पष्टीकरण के रूप में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बात यह है कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले 4 साल से कानूनी रूप से इनसे उलझे हुए हैं। उसके मुख्य कारण यही था कि इनके संविधान में एक ऐसा पद बनाया हुआ था जो 2014 के अंदर बनाया था, संरक्षक पद, और उनको जो शक्ति दी गई थी वो समाज के बिल्कुल विरुद्ध थी, जिसमें समाज का विकास है बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। अब क्या हुआ कि हमारा जो उद्देश्य थे वो 2 उद्देश्य थे। उद्देश्य ये थे कि हम चुनाव करवाए वहाँ पे और अच्छे से चुनाव होने के बाद महासभा का जो अच्छा कोई अध्यक्ष बने और वो अध्यक्ष संरक्षक पद को पद से हटाकर और उस पद को समाप्त करे। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से जो काम हम चाह रहे थे उससे थोड़ा जो बाद में चाह रहे थे वो पहले ही हो गया। मतलब कि संरक्षक को पहले ही हटा दिया, उसका पद भी खत्म कर दिया और संरक्षक का जो पास जो विष्णु रत्न है वो भी वापस ले लिया। अब ये जो भी संयोग बना इसके बारे में विस्तार से काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ। लेकिन जो विष्णु सेवा शिष्ट मंडली के बारे में अभी बोला जा रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि विष्णु सेवा शिष्ट मंडली और मुख्यतः मैं मतलब कि कमांडर देवेंद्र जी का साथ देने क्यों लग गए, उसके पीछे उनकी क्या मंशा है या क्या लालच है उनके पीछे। तो वैसे मेरे को व्यक्तिगत तो सभी जानते हैं, उनको तो पता है कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ और मेरी क्या पर्सनैलिटी है। लेकिन आम जन के लिए मेरे को कुछ बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हकीकत चीज़ें क्या है। विष्णु सेवा शिष्ट मंडली शुरुआत से चीज़ें ये कहती आई है कि भाई चुनाव हो और चुनाव के बाद में अध्यक्ष आए, अध्यक्ष अच्छा हो, संरक्षक पद जाए और ये सब चीज़ें हो। तो ये चीज़ें तो अभी जैसे बताई वो उस हिसाब से संरक्षक पद तो वैसे ही चला गया। लेकिन बात क्या है कि हमारा हम साथ क्यों दे रहे हैं? हम साथ इसलिए दे रहे हैं कि इतना बड़ा जो साहसिक कदम देवेंद्र जी ने उठाया, जिसमें कि संरक्षक को पद से हटाना, संरक्षक के पद को खत्म करना और सबसे बड़ी चीज़ कि उसके पास जो अपनी मर्जी से लिया हुआ विष्णु रतन था उसको वापस ले लेना। ये जो साहसिक निर्णय है, ये समाज हित में है और बहुत ही मतलब ऐसा आप कल्पना में भी नहीं सोच सकते, कल्पना कर भी नहीं सकते कि इतना बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। तो देवेंद्र जी ने ये निर्णय लिए, तो निर्णय लेने वाले व्यक्ति की प्रशंसा हमेशा होनी चाहिए और वो भी समाज के हित में है। तो हमारा मुहिम तो समाज हित से संबंधित थी और समाज हित में जो कार्य हो रहा है उसका हम समर्थन हमेशा करते आए हैं, चाहे कोई भी हो। तो समाज को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज से 1 महीने पहले हम इन सब का विरोध करते थे, लेकिन अभी ये जो पिछले 15 दिन के अंदर गुरु महाराज की कृपा से जो भी चीज़ें हुई है वो समाज हित में हुई है और करने वाले और जिसकी कलम चली है वो श्री देवेंद्र जी बुढ़िया की चली है, तो वो प्रशंसा के लायक है। इसलिए हम उनको धन्यवाद भी देते रहते हैं, साधुवाद भी देते हैं और बहुत ही अतुल्य उनका जो साहसिक निर्णय है उसका हम साथ भी दे रहे हैं। और ये इस निर्णय के लिए अगर हम उनका साथ दे रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये एक समाज सेवा है और समाज के हित का काम है। तो कोई अगर ये कहता है कि 1 महीने पहले तो आप ऐसे बोल रहे थे और अभी आप ऐसे एकदम से घूम के इनके साथ हो गए, तो भाई लोगों हम कोई नहीं घूमे हैं, हम वही हैं। समाज सेवा और समाज के हित में हुए कार्यों का समर्थन करना। घुमाव तो क्या है कि अभी पिछले 15 दिन के अंदर हुआ है, तो वो घुमाव है, हमारा कोई घुमाव नहीं है। हमारा तो एक ही स्पष्ट जो क्लियर हम बोलते आए हैं कि न तो हमें किसी लालच की ज़रूरत है और न हमें कोई लालच के अंदर फँस के कुछ करना है। ऐसे अगर होता तो पिछले 4 साल के अंदर इतने सारे लालच और पता नहीं कितनी सारी यातनाएँ हमने झेली है। कोर्ट कचहरियों में लेकर के बहुत जगह हम कहाँ-कहाँ घूमे हैं, वो उसका दर्द हम जानते हैं, विष्णु सेवा शिष्ट मंडली वाले। तो ऐसे हल्के के अंदर हम भी किसी का साथ नहीं देते हैं। लेकिन गुड़िया जी ने जो बातें बताई और जो हमने उसका विस्तार से एनालिसिस किया तो हमें पता अच्छे से लगा कि इनकी बातें सच है, समाज हित में है और जो निर्णय लिए हैं वो बिल्कुल सही लिए हैं और उनका पुरजोर तरीके से विष्णु सेवा शिष्ट मंडली सहयोग करती मतलब करेगी और कर रही है। तो मेरा उन सभी को यही कहना है कि कृपया आपके अगर कुलदीप जी का पद गया है तो किसी भी लांछन मत लगाइए, ठीक है? कुछ समय पहले तक अगर हम नहीं थे इनके साथ में, उसका कारण भी कुलदीप जी थे। अब कुलदीप जी महासभा में नहीं रहे हैं और हम इनके गुड़िया जी के साथ में हैं, तो उसका कारण भी कुलदीप जी है। तो ये अगर कोई चीज़ें अगर आपको लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है, तो वो आप कुलदीप जी से पूछिए कि ये विष्णु सेवा शिष्ट मंडली वाले पहले आपके विरुद्ध थे या महासभा के विरुद्ध थे और अभी साथ कैसे देने लग गए? तो वो आपको जवाब देंगे। क्योंकि विष्णु सेवा शिष्ट मंडली का स्टैंड एकदम क्लियर है और शुरुआत से वही चीज़ें बोलते आ रहे हैं
और अभी भी वही बोल रहे हैं। अगर कल देवेंद्र जी कुछ चीज़ें ऐसे कर दे तो हम फिर से उनकी प्रश्न करना शुरू कर देंगे। लेकिन जितनी अभी मैंने उनसे बातें की है और जो बातें उन्होंने समाज के पटल पे रखी है और जो उन्होंने निर्णय अभी लिए हैं, उसके हिसाब से अभी वो दृढ़ संकल्प है, समाज के प्रति समर्पित लग रहे हैं और चुनाव भी वो टाइम पे करवाएँगे। और ये संस्था अभी समाज के हाथ में है, किसी एक तानाशाह व्यक्ति के हाथ में नहीं है, जिसने कि समाज की मान मर्यादा को ठेस पहुँचाई हो, समाज के ऐतिहासिक धरोहरों के ऊपर कब्जा किया हुआ रखा हो और समाज के इतिहास में बहुत ही उच्च कोटि की जो घटनाएँ घटित हुई थी पीछे, उनके बारे में अनर्गल कमेंट करना, लिखना, गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए नियमों को लांछित करना, ऐसे व्यक्ति जो को संसद पद पे बिल्कुल रहने का हक नहीं था, इसलिए उनको हटाना सख्त ज़रूरत थी और उनको हटाया गया। उनका पद को भी जो संसद पद है वो भी खत्म कर दिया और उनसे विष्णु रतन भी वापस ले लिया। इसके लिए देवेंद्र जी बूढ़िया साहब का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत ही कलेजे से, क्योंकि ऐसे तानाशाह को बाहर फेंकना बहुत ज़रूरी था। समाज हित में उन्होंने आप काम किया है। अब बात रही उनका और उनके द्वारा किए गए अपने अध्यक्ष के कार्यकाल में जो कार्य है, तो वो यही तो मुख्य समस्या थी कुलदीप बिश्नोई कि वो एक इस तरह का तानाशाह कि वहाँ कोई भी हो, चाहे देवेंद्र जी बूढ़िया हो या कोई और भी होता तो भी उसको भी ऐसे ही करना पड़ता। अगर नहीं कर पाता तो रामस्वरूप मांझू वाली हालत होती, हीरालाल जी वाली हालत होती। पता ही नहीं चलता कि कब आप अध्यक्ष बने और कब आपको मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ। यहाँ पे जब इनकी तानाशाही की इंतहा होने लगी और समाज के अंदर बहुत रोष इनके विरुद्ध होने लगा और व्यक्तिगत रूप से भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होने लगे, तो उन्होंने बहुत ही साहसिक निर्णय लेके ये काम किया। तो हम तो बहुत खुश हैं कि अभी संस्था समाज के हाथ में है, समाज के हित में कार्य होंगे और बूढ़िया जी ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोला है कि मैं ये संस्था समाज के हाथ में रखते हुए और बहुत जल्दी चुनाव भी करूँगा और उसके अंदर समाज के आम लोगों को शामिल करके कराया जाएगा। ना कि पहले जैसे चुनाव हुए थे, अपनी मर्ज़ी से सदस्य बनाए, उन्हीं लोगों को जो उनके लोगों को जीता के लाए और उन्हीं के बेस पे अपनी मर्ज़ी से अध्यक्ष बना दिया जाए। तो जो अलोकतांत्रिक तरीके से प्रक्रियाएँ हो रही थी, उसको लोकतांत्रिक तरीके से अभी चुनावी प्रक्रिया होगी और चुनाव भी बहुत जल्दी होंगे और उसमें एक लोकतांत्रिक ढंग से चुन के अध्यक्ष भी आएगा। लेकिन अध्यक्ष समाज को लाना है ऐसा जो कि कुलदीप की गोद में जाके ना बैठे। ये आपका कर्तव्य है, ये आपको देखना है। कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन समाज के बारे में ज़्यादा भला सोचता है और चाहे कोई भी हो, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर अभी 9 महीने बचे हुए हैं इनके पास में, ये भी बुढ़िया जी भी अगर अच्छा काम करें और आपको लगे कि ये व्यक्ति अभी समाज के लिए बहुत अच्छा जैसे फ्री हैंड हुए हैं और अच्छा काम करने लग गए हैं, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि बुढ़िया जी को वापस ले आओ। और अगर आपको लगता है कि इनका टक्कर में कोई और भी है और अच्छे से काम करा सकता है, कुलदीप की गोदी में जाके नहीं बैठे, तो आप किसी और को अध्यक्ष बनाओ। लेकिन हमारा तो यही मानना है कि व्यक्ति ऐसा अध्यक्ष बने चुनाव के बाद जो कि समाज सेवा करे, समाज का जो चंदा और समाज की जो संपत्ति से आया हुआ चंदा है या पैसे हैं वो समाज के अंदर आए, न कि किसी एक व्यक्ति की जेब में जाए। ये मेरा मानना है और हम इसके लिए बहुत कठोर परिश्रम कर रहे हैं और इसके लिए जितना हो सके हम समाज का सहयोग भी लेंगे, समाज को जागृत भी करेंगे, जैसे हम पीछे से करते आ रहे हैं। यही मेरा कहना है। तो अब स्पष्ट हो गया होगा कि विष्णु सेवा शिष्ट मंडली और मुख्यतः मैं देवेंद्र जी बूढ़िया साहब का क्यों सहयोग कर रहा हूँ। उसका मुख्य कारण सिर्फ ये है कि जो तानाशाही पूर्वक पद था, जिस पर जो व्यक्ति बैठा था, उसको उन्होंने हटाया, उस पद को खत्म किया और अलग से जो एक सोने पे सुहागा जो उनका विष्णु रत्न वापस लिया, ये बहुत ही सराहनीय बात है और इसलिए हम उनका सहयोग कर रहे हैं। और चौथी जो बात है वो है कि चुनाव, इन्होंने चुनाव की भी बात स्पष्ट कर दी, उस दिन भी घोषणा कर दी थी कि मैं 1 जनवरी से ये अभियान शुरू कर दूंगा और 9 महीने के भीतर इसको मैं पूर्ण कर दूंगा। तो ये मुझे बात बतानी थी और अगर किसी के मन में और शंका है तो वो कुलदीप जी से पूछिए, वो जवाब दे पाएंगे, क्योंकि उनसे मेरा पाला ज़्यादा पड़ा है। 4 महीने, सॉरी 4 साल मेरा और विष्णु सेवा शिष्ट मंडली का, वो अच्छे से आपको बता देंगे। जिन्होंने रजिस्टर जो कुलदीप बिश्नोई के विरुद्ध 4 प्रस्ताव लाए, उस रजिस्टर के ऊपर साइन नहीं किए हैं, वो समाज के विरुद्ध उनकी एक सोच है, समाज की प्रगति वो लोग नहीं चाहते हैं। तो मेरा तो समाज को ये कहना है कि ऐसे लोगों को आप समझाएं, अगर नहीं समझते हैं तो उनका नाम भी अगले फाल्गुनी मेला में मंच पे लिया जाएगा और फिर उनसे पूछा जाए कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, समाज के हित में जो लाए गए प्रस्ताव थे उनका विरोध क्यों किया आपने, कारण बताओ। क्या आप अपने स्वार्थ को सबसे ऊपर रखते हैं, समाज के हित को ऊपर नहीं रखते? आपको ऐसी क्या चीज़ें आन पड़ी, जैसे कि जोधपुर के जो जिला अध्यक्ष है महासभा के, जिन्होंने कुलदीप के विरुद्ध केस किया था, वो क्यों किया और अभी कुलदीप के समर्थन में क्यों गए, और ये जो कुलदीप के विरुद्ध प्रस्ताव आए उस रजिस्टर के ऊपर उन्होंने साइन क्यों नहीं किया, ये भी प्रश्न उनसे पूछे जाए सामाजिक मंचों से। और भी 4-5 लोग हैं, उनसे उनके भी मैं नाम आगे बताऊंगा और पूरी जो लिस्ट है वो लिस्ट आपको वहाँ पे मिलेगी फाल्गुनी मेले के मंच पर कि इन इन लोगों ने जो कि समाज
के हित में लाए गए 4 प्रस्ताव थे, उन पे साइन नहीं किए। तो वो भी आपके सामने रखा जाएगा। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।